अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स की जो पेपर स्कीम है, यानी कि साल 2024 का जो एग्जाम होगा वो किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट हम ये बात भी करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने किन 2 चैप्टर की करनी है तैयारी, ठीक है, जिससे आपका जो पासिंग मार्क्स का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जब आपने तैयारी करने के लिए बैठना एग्जाम की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उन चैप्टर की तैयारी करनी है पहले, ठीक है, कि जिन चैप्टर को करने से आपका जो पासिंग मार्क्स का जो गोल है, ठीक है, जितने नंबर आपको चाहिए पासिंग के लिए वो आपके कंप्लीट हो। पहले तो आपने ये काम करना है, फिर उसके बाद आपने अगले चैप्टर पे जाना है जिससे आपको जो 75 का जो पेपर है, ठीक है, वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगा। बस आपका काम क्या है कि जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा उसके हिसाब से आपने करनी है तैयारी, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। चलिए फिर यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना पेपर पैटर्न करते हैं अंडरस्टैंड। अगर आप पहले बात कर लें जी अपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो एमसीक्यू हमारे पास होते हैं जी 15 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे होते हैं 36 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जी 24 नंबर के होते हैं, और टोटल इस तरह 75 नंबर हमारे होते हैं मैथमेटिक्स के पेपर में। ओके, तो चलिए पहले यहां पे देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है जो हमारा एमसीक्यूज का, इसका जी एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, टोटल एमसीक्यूज आपको कितने आने हैं जी? 15 एमसीक्यूज आपको आने हैं। ठीक है, अब किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपको सुन आएंगे 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से आपको आएंगे 2 एमसीक्यूज, और चैप्टर नंबर 3 से भी आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज, 6 में भी 2, 7 में से 1 एमसीक्यूज, 8 में से 1 एमसीक्यूज, 9 में से 1 एमसीक्यूज और 10 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो ये है आपकी एमसीक्यूज की डिवीजन। ठीक है, किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। अब एमसीक्यूज की तैयारी आपने करनी कहां से है कि जो आपको एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं, ठीक है, उनकी आपने अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अगर आप उनकी अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके जो 15 नंबर का जो एमसीक्यूज है, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 3। ठीक है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास होते हैं टोटल 9 पार्ट, और 9 में से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि वो किस किस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है, 1 2 3। 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 में से 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, 3 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसेस है। 9 आपको आने हैं, ठीक है, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें उसमें चैप्टर कौन कौन सा जी? 4 5 एंड 6। 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 6 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 चैप्टर इंक्लूड है जी, 7 8 9 एंड 10। 7 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पे जी। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होते हैं स्टूडेंट टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और 5 में से हमने 3 अटेम्प्ट करने थे। वो आपकी चॉइस होती है जी, आप कोई से 3 अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो देखते हैं फिर किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है वो आएगा आपके फर्स्ट 2 चैप्टर में से। ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए जो आपका जो पार्ट ए आपके पास है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 से, पार्ट बी आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, बी पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ए पार्ट उसका चैप्टर नंबर 5 से है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्या जी? ए पार्ट में 6 में से और बी पार्ट भी 6 में से ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से, और बी पार्ट जो आपका आएगा चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, तो
तो ये स्टूडेंट आपके पास है जी क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किन 2 चैप्टर की तैयारी करनी है। ठीक है, जिससे आपका जो पासिंग मार्क्स का जो प्रोसेस गोल है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसमें 2 चैप्टर कौन से हैं? ठीक है, उसमें 2 चैप्टर स्टूडेंट आपके पास है जी फर्स्ट 2 1 एंड 2। ओके, एमसीक्यूज तो आपने साथ ऐड करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज के 50 नंबर साथ ऐड कर लेते हैं और प्लस चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट आप कितने देखें, शॉर्ट आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो 1 और 2 को मिला के 7 शॉर्ट आ रहे हैं, यानी कि 6 आपके अटेम्प्ट होगी। ओके, यानी कि 12 नंबर आप अगर आप यहां से ऐड कर ले इसमें, प्लस लॉन्ग भी इसी में इन दोनों में से आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारा 8 नंबर का। ठीक है, अगर आप 8 नंबर इसके भी ऐड कर लें, ओके, और अब इनको अगर आप प्लस करते हैं तो आपको क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 35 आपके पास आ जाएगा। 35 कितने नंबर आ गए? 35 आपके नंबर आ गए, और 30 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जी पास होना। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको ऐड कर दूं, ठीक है, कि आपके जो अच्छे नंबर और आ जाए। ठीक है, आपने फिर करना क्या? मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन होती है पेपर में वो कम से कम 14-16 नंबर की लास्ट में आ जाती है। अगर आप 15 में से, ठीक है, 35 में अगर आप 14 नंबर की डेफिनेशन भी अगर आप ऐड कर ले, यानी कि डेफिनेशन अगर आप तमाम चैप्टर की कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आप 14 नंबर ऐड कर लेते हैं 35 में से, ठीक है, तो फिर आपके उसमें कितने नंबर बन जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे नंबर कितने जी? 49। 49 नंबर आपके आ जाएंगे कितने में से? 75 में से कितने? 49। बात समझ में आई? सिर्फ किन पे फोकस करना है? एमसीक्यूज, फर्स्ट 2 चैप्टर एंड प्लस डेफिनेशन, बस। तो 49 नंबर आपके, अगर 49 भी नंबर अगर आपके आ जाते हैं 75 में से, तो आपके अच्छे नंबर हैं। ओके, अब टोटल नंबर का कितने आपके पास पेपर में? 75 है। अब आपने 75 का पेपर कंप्लीट करना है। ओके, अब उसके लिए फिर आपने कौन कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं? ठीक है, उसमें आपने 5 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। कौन से? चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, देखिए, अगर आप ये 5 चैप्टर अगर आप करते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट 4 में से 2 लॉन्ग आ गए, और चैप्टर नंबर 6 में से 1 लॉन्ग आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये 5 चैप्टर करने पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, यानी कि 24 नंबर आपके लॉन्ग के हो गए। अब इन्हीं में से अगर आप शॉर्ट को देखें, ठीक है, कि शॉर्ट कितने नंबर के आ जाएंगे? देखिए, फर्स्ट 2 चैप्टर में से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 और 6 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 आपने टाइप करनी है, 4 में से 3 आ रहे हैं, 6 में से 3 आ रहे हैं, तो ये भी हो गए। ठीक है, यानी कि अगर आप इन दोनों के नंबर काउंट कर लें, ठीक है, चलिए 50 नंबर के एमसीक्यूज प्लस 24 नंबर ये प्लस 24 नंबर लाएंगे, और अगर इन्हीं को अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल करके देखें तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे? वो आपके नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट टोटल जी कितने? 63 नंबर आपके स्टूडेंट आ जाएंगे। ये लेंगे, क्या किया आपने? सिर्फ 5 चैप्टर की आपने की तैयारी। कौन कौन सा? 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, तो कितने नंबर आपके आगे? 63। अब आपके बाकी कितने नंबर आएंगे? 12 नंबर आएंगे। अब वो आपने कहां से लेनी? उसके लिए आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा भी कंप्लीट रहता है। आपने करना क्या है कि इन चैप्टर की आपने डेफिनेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इनकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो 12 नंबर है, ठीक है, ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें फिर 12 नंबर भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल फिर आपका स्टूडेंट कितनी आ गई? 75। तो ये आसान सा प्रोसेस है, ठीक है, आपकी तैयारी का। ठीक है, आपने करना क्या है कि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किन चैप्टर पे फोकस करना है, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तैयारी तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो ये सुना हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अगर आपको कोई इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज की आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज।